बहुआयामी व्यक्तित्व के अधिस्वामी, कुशल अर्थचिंतक, सुनियोजक संगठन शास्त्री, दूरदर्शी शिक्षाविद एवं जागरूक राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अच्छे वक्ता एवं पत्रकार थे। आपने समाज सेवा के साथ साथ बहुमूल्य साहित्य की संरचना भी की। आपका जन्म 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा माताजी का नाम श्रीमती रामप्यारी था। आपकी माताजी धार्मिक वृत्ति की विदुषी महिला थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी रेल में नौकरी करते थे, इसलिए वे अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे। अपने भाई शिवदयाल के जन्म के बाद इनके पिता ने इन्हें ननिहाल भेज दिया। वहीं पर अपने ममेरे भाइयों के साथ खाते खेलते हुए आप बड़े हो गए। 3 वर्ष की उम्र में आप अपने पिता के देहावसान से उनके प्यार से वंचित हो गए और क्षय रोग लगने से 7 वर्ष की उम्र में आपकी माताजी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपनी ज़िंदगी से मुँह नहीं फेरा और संघर्षों के बीच हंसते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। आपको पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, इसलिए बिना किसी बात की चिंता किए आपने पिलानी, आगरा और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। सन 1939 में स्नातक की परीक्षा आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, किंतु एमए की पढ़ाई आप पूरी नहीं कर पाए। इस बीच आपने बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अपने छात्र जीवन से ही पंडित दीनदयाल जी ने यह निश्चय कर लिया था कि वे नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए जब उनकी मुलाकात श्री सुंदर सिंह भंडारी और श्री बलवंत महासिंगे जैसे अनेक लोगों से हुई तो आपके अंतर्मन में राष्ट्र की सेवा का विचार आया और अपनी हिंदूवादी विचारधारा के कारण आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। संघ के लिए कार्य करते करते आप स्वयं उसका एक हिस्सा बन गए और राष्ट्रीय मिशन पर निकल पड़े। सन 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर पंडित दीनदयाल उसके मंत्री बनाए गए। 2 वर्ष पश्चात सन 1953 ईस्वी में आप अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री नियुक्त हुए और 15 वर्ष तक इस पद पर रहे। 11 फरवरी सन 1968 की रात में रेल यात्रा के मध्य मुगल सराय के आसपास आपकी हत्या हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक जागरूक पत्रकार थे। आपने मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म, साप्ताहिक पत्र पांचजन्य तथा दैनिक स्वदेश का प्रकाशन आरंभ किया। आप पत्रकार तो थे ही, इसके साथ ही आप एक चिंतक और लेखक भी थे। आप जिस धारा में भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे वह धारा हिंदुत्व की थी, जिसका संकेत आपने अपनी कुछ कृतियों में दे दिया था। आपने केवल एक ही बैठक में चंद्रगुप्त नामक नाटक की संरचना भी की थी। आपकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य और एकात्म मानववाद आदि। आपकी अनेक पुस्तकों के अंग्रेजी में अनुवाद हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक वह विशेष बात जो उन्हें सबसे अलग करती थी और वह थी उनकी सादगी भरी जीवन शैली। इतने बड़े नेता होने के बाद भी उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। आलोच्य निबंध एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक बहुचर्चित निबंध है। वस्तुतः यह मात्र एक निबंध नहीं, अपितु उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन का सार तत्व है। भारतीय जीवन दर्शन में जीवन की सार्थकता के लिए 4 तत्व अनिवार्य माने गए हैं। ये तत्व हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब तक इनमें समन्वय नहीं होगा तब तक जीवन में असंतोष और कर्म में निरर्थकता बनी रहेगी। ये हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें एकता होना न केवल व्यक्ति विशेष के जीवन की सफलता और उसके हित संवर्धन के लिए आवश्यक है, बल्कि व्यक्ति की परिधि के बाहर समाज,
राष्ट्र और विश्व के हित के लिए भी आवश्यक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद का प्रणेता कहा जाता है। वे प्रायः यह कहते रहते थे कि हम स्वतंत्र तो हो गए, पराधीनता के वातावरण से एकदम अलग, मुक्त गगन में मुक्त पंछी की तरह उन्मुक्त भाव से विचरण करने वाले, किंतु यही तो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात जब तक हम अपने संपूर्ण जीवन को किसी रचनात्मक दिशा में प्रवृत्त नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे मानेंगे कि हम स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। इतना समय व्यतीत हो गया स्वतंत्र हुए हमें, किंतु आज भी भारत के सामने एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनकर सामने खड़ा है कि संपूर्ण जीवन के लिए रचनात्मक दृष्टि से कौन सी दिशा ली जाए। आश्चर्य तो तब होता है जब सब कुछ समझते हुए भी लोग इस संबंध में किसी भी प्रकार के सोच के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे विचार तो करते हैं, किंतु प्रश्न और समस्याएं उनकी तत्कालीन ही होती है। वे कभी आर्थिक प्रश्नों से घिरे होते हैं, कभी राजनीतिक तो कभी सामाजिक। इस सारी प्रक्रिया में मूल दिशा का अभिज्ञान न होने से किए जा रहे प्रयत्नों में वह सफलता नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। न वहाँ आनंद होता है, न उत्साह और न ही सफलता। मानव की सार्थकता के तारतम्य में राष्ट्र को दिशा देने के संबंध में दो प्रकार के लोग, दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। एक विचारधारा तो यह होती है कि हमारे भारतवर्ष में पराधीन होने से पहले तक हजारों वर्षों से चली आ रही प्रगति की दिशा जहाँ रुक गई थी, स्वतंत्र होने के बाद उसे वहाँ से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी विचारधारा यह होती है कि पराधीन होने के पूर्व तक प्रगति की जो दिशा थी, स्वतंत्र होने के बाद उसका वहाँ से आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उनकी दृष्टि में पहले की तुलना में आज के वैश्विक वातावरण की परिस्थितियाँ अधिक प्रासंगिक एवं उपयुक्त प्रतीत होती हैं। सीधी सी बात है, पश्चिम के राष्ट्रों में जो आंदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा आर्थिक क्षेत्रों में जो वैचारिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें ही ये प्रगति की दिशा समझकर भारत के जनजीवन के ऊपर आरोपित करने का प्रयत्न करते हैं। उनका अपना कुछ नहीं, प्रयत्न केवल उनका यह रहता है कि भारत उन्हीं पाश्चात्य विचारधाराओं का प्रतिबिंब बने। सत्य क्या है? सत्य यह है कि ये दोनों ही प्रकार के विचार सत्य नहीं हैं, किंतु इनमें कुछ सत्य का अंश जरूर है। समय की गति को पीछे नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए जहाँ रुके थे वहाँ पर लौटकर वहाँ से पुनः आगे बढ़ना जरूरी हो या न हो, किंतु असंभव जरूर है। किंतु पुराना जो कुछ हमारा है वह छोड़ा भी नहीं जा सकता। इसी तरह जो परिस्थितियाँ नवीन वातावरण में चुनौती बनकर सामने आई हैं, क्या हम वहाँ पर निष्क्रिय होकर जीवन को भुलाकर चल पाएंगे? नहीं। समस्या है, न तो पुराना छोड़ा जा सकता है और न ही नए को एकदम स्वीकार किया जा सकता है। विदेशी जीवन के आचार विचार प्रवृत्ति मूलक होने के कारण सार्वलौकिक नहीं है। क्या यह बात रोचक नहीं है कि विदेशी विचार सार्वलौकिक नहीं होते हैं? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जब तक भारत में आया, जहाँ से वह निकला था उसका प्रभाव कम होने लगा था। तो क्या यह बात यह प्रमाणित नहीं करती कि विदेशी विचारों के परिप्रेक्ष्य में हम अपने राष्ट्र की रूढ़ियों को मिटाकर सुधार का दावा करें और विदेश की रूढ़ियों के गुलाम बन जाएं? ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर प्रत्येक देश की अपनी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं और उस देश का नेतृत्व उन्हीं परिस्थितियों में से उस देश को आगे बढ़ाने का मार्ग निर्धारित करता है। प्रत्येक देश के आचार विचार, रहन सहन और जीवन के आदर्श के मानदंड भिन्न भिन्न होते हैं। जो बात किसी देश के लिए हितकारी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे देश के लिए भी हितकारी हो। इसलिए शाश्वत सिद्धांतों और स्थायी तथ्यों के संबंध में संपूर्ण मानव के ज्ञान और उसकी उपलब्धियों को आधार बनाकर विचार किया जाना चाहिए। जो हमारा है वह युग के अनुकूल है और जो बाहर का विचार है वह देश के अनुकूल है। अब देखना यह है कि इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय कहाँ तक हमें किस आदर्श तक ले जाकर हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। पूर्व और पश्चिम के राष्ट्रों के बीच आदर्शों को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
पश्चिम की राजनीति राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता या समाजवाद के आदर्शों को साथ लेकर चलती है। राष्ट्रीयता को लेकर विश्व शांति नष्ट हो जाती है और विश्व की एकता को लेकर राष्ट्रीयता आहत होती है। एक ओर प्रजातंत्र है तो दूसरी ओर समाजवाद है। प्रजातंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, किंतु उसका विकास पूंजीवादी व्यवस्था के साथ शोषण और केंद्रीयकरण के साधन के रूप में होता है। इस शोषण को मिटाने के लिए समाजवाद लाया जाता है, किंतु समाजवाद से व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा नष्ट होने का संकट बना रहता है। विश्व की इस किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में क्या भारतीय संस्कृति कुछ योगदान कर सकती है? यह प्रश्न उभरता है। राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टि से हमें अपनी संस्कृति पर विचार करना होगा, तभी स्वराज्य की इस स्थिति में हमारा विकास भी होगा और आनंद की अनुभूति भी मिलेगी। भारतीय संस्कृति संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है। भारतीय संस्कृति के विपरीत पाश्चात्य संस्कृति जीवन के संबंध में टुकड़ों टुकड़ों में विचार करके उन सब विचारों की थेगड़ी लगाकर जोड़ने का प्रयत्न करती है। भारत के द्वारा जीवन में अनेकता या विविधता के मूल में निहित एकता को खोज निकालने का प्रयत्न पूर्णतः वैज्ञानिक है। जिस प्रकार वैज्ञानिक रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के माध्यम से आधारभूत तत्वों की खोज करते हैं, उसी प्रकार दार्शनिक भी वैज्ञानिकों की भांति जीवन के सत्य को खोजने का प्रयत्न करते हैं। हीगल ने थीसिस, एंटीथीसिस तथा सिंथेसिस का सिद्धांत रखा तो उसको आधार बनाकर कार्ल मार्क्स ने अपने इतिहास और अर्थशास्त्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया। डार्विन ने मत्स्य न्याय को जीवन का आधार माना, किंतु भारत ने संपूर्ण जीवन में मूलभूत एकता का दर्शन किया। जो द्वैतवादी रहे, उन्होंने भी प्रगति पुरुष को एक दूसरे का विरोधी अथवा परस्पर संघर्षशील न मानकर पूरक ही माना है। जीवन की विविधता अंतर्भूत एकता का आविष्कार है और इसलिए उसमें परस्पर अनुकूलता और परस्पर पूरकता है। पेड़ का मूल, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल अलग अलग होते हुए भी बीज के साथ एकत्व में जुड़े हुए हैं। यही भारतीय जीवन दर्शन है। विविधता में एकता का विविध रूपों में अभिव्यक्तिकरण ही भारतीय संस्कृति का केंद्रस्थ विचार है। यदि इसमें कहीं संघर्ष है तो वह प्रकृति अथवा संस्कृति का परिचायक नहीं, बल्कि विकृति का परिचायक है। भारतीय दर्शन ने मानव जीवन में काम, क्रोध आदि 6 प्रकार के विकारों को स्वीकार किया है, किंतु इन सब प्रवृत्तियों को उसने अपनी संस्कृति और शिष्ट व्यवहार का आधार बनाया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत जंगल का विधान है। मानव की सभ्यता का विकास इस व्यवस्था के कारण हुआ है कि जंगल का यह विधान न चल पाए। सृष्टि में संघर्ष के साथ सहयोग का भाव भी परिलक्षित होता है। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर ऑक्सीजन निकालती है और प्राणी ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस परस्पर पूरकता के कारण ही संसार चल रहा है। संसार में एकता का दर्शन कर, उसके विविध रूपों के बीच परस्पर पूरकता को पहचान कर, उनमें परस्पर अनुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही संस्कृति है। सच तो यह है कि प्रकृति को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनुकूल बनाना संस्कृति तथा उसके प्रतिकूल बनाना विकृति है। संस्कृति प्रकृति की अवहेलना नहीं करती, बल्कि प्रकृति के सुखमय और हितकारी सत्य के भाव का अनुभव निरंतर कराती रहती है। संस्कृति और प्रकृति के संबंध में सत्य से अनुप्रेरित जिन नियमों की खोज की गई, कालांतर में उन्हें ही धर्म कहा गया। सच तो यह है कि संपूर्ण सृष्टि में जितने भी नियम हैं, एक तरह से वे सभी धर्म हैं। सुख क्या होता है? क्या शरीर का सुख सुख होता है? यदि शरीर को सुख है और मन में चिंता है तो क्या शरीर सुखी रह पाएगा? इसलिए शरीर के सुख के साथ मन के सुख पर भी विचार किया जाता है। मन की तरह बुद्धि का भी सुख होता है। बुद्धि में यदि शांति नहीं है
तो मन भी शांत नहीं रहेगा और फिर सब कुछ सुख होने पर भी मनुष्य को शांति, आनंद और निश्चिंतता नहीं मिल पाएगी। मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का समूह ही मनुष्य है। भारतीय दर्शन मनुष्य का आकलन टुकड़ों में नहीं बल्कि उसके समुच्चय स्वरूप के एकत्व में करता है। पश्चिम में मनुष्य के एक एक हिस्से का विचार किया गया है। प्रजातंत्र का आंदोलन चलने पर मनुष्य को एक राजनीतिक जीव कहा गया और उसकी राजनीतिक आकांक्षा की तृप्ति के लिए उसे नेतृत्व चयन के लिए वोट अर्थात मत देने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार को मिलने के बाद भी जब नागरिक भूखा रहा तो उसे कहा गया कि तुम्हें राज तो मिला है, खाने को नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ। तब नागरिकों ने कहा कि हमें राज से पहले रोटी चाहिए। कार्ल मार्क्स आए तो उन्होंने कहा रोटी पहली चीज़ है, इसलिए रोटी के लिए लड़ो। इस तरह मनुष्य रोटीमय बना दिया गया। जो लोग कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चले उन्हें ऐसा लगा कि राज भी हाथ से गया और रोटी भी नहीं मिली। दूसरी ओर पूंजीवादी राष्ट्र जहाँ रोटी भी है और राज भी है किंतु सुख और शांति नहीं है। अब क्या समस्या है? राज है तो रोटी नहीं, रोटी है तो राज नहीं, रोटी और राज है तो सुख और शांति नहीं। आखिर आकांक्षाओं की तृप्ति हो तो कैसे हो? प्रश्न तो रोचक है। विचारकों को निरंतर इस बात का आभास होता रहा है कि पूंजीवादी राष्ट्रों की जीवन पद्धति में कहीं न कहीं कोई मौलिक त्रुटि अवश्य है, जिससे अतिशय समृद्धि के अनंतर भी वे लोग सुखी नहीं हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि इसका कारण यह है कि वे मनुष्य का पूर्ण विचार नहीं कर पाए। उनकी दृष्टि में मानव की प्रगति का अर्थ समृद्धि है, जबकि भारतीय दर्शन में मानव की प्रगति का अर्थ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की सम्मिलित प्रगति से है। भारतीय संस्कृति ने केवल आत्मा पर ही विचार नहीं किया है, अपितु उसने मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि पर भी विचार किया है, जबकि पाश्चात्य राष्ट्रों में केवल शरीर पर ही विचार किया गया है। इसलिए आत्मा का विचार करना भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की विशेषता हो गई है। आत्मा का विचार करना भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की विशेषता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा की चिंता करते हुए हम शरीर को भूल गए हैं। उपनिषद में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि दुर्बल व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर धर्म का प्रथम साधन है। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में यही अंतर है कि पाश्चात्य ने शरीर को साध्य माना है, जबकि भारतीय संस्कृति ने शरीर को साधन समझा है। एक साधन के रूप में ही हमने शरीर का विचार किया है। जीवन के अस्तित्व के लिए जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के महत्व को तो हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया है, किंतु उन्हें सर्वस्व नहीं माना है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी विविध कामनाओं, इच्छाओं और भोग विलास की संतुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से व्यक्ति के सामने हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थों की कल्पना रखी गई है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिन कार्यों से मनुष्य का पुरुषत्व सार्थक होता है उसे ही पुरुषार्थ कहा गया है। मनुष्य के मन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना स्वाभाविक रूप से होती है और इनका पालन करने से उसको आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य का कल्याण इन 4 पुरुषार्थों के पालन करने से ही संभव है, किसी एक पुरुषार्थ के द्वारा नहीं। अन्य पुरुषार्थों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति शेष पुरुषार्थों को लोक संग्रह के विचार से निष्काम भाव से करता है तो वह कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आज के संदर्भ में यदि हम अर्थ को परिभाषित करना चाहें तो उसमें राजनीति और अर्थनीति का समावेश हो जाएगा। पहले दंड नीति और वार्ता को अर्थ के अंतर्गत समाविष्ट किया गया था। काम का संबंध मानव की विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की तृप्ति से है। धर्म में उन सभी नियमों, व्यवस्थाओं, आचरण संहिताओं तथा मूलभूत सिद्धांतों का अंतर्भाव होता है जिनसे अर्थ और काम की सिद्धि होती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है, किंतु फिर भी सभी पुरुषार्थ एक दूसरे के आश्रित, पूरक और पोषक हैं। धर्म से अर्थ की सिद्धि होती है,
व्यापार के लिए मनुष्य को ईमानदारी, संयम, त्याग, तपस्या, अक्रोध, क्षमा, धैर्य और सत्य आदि धर्म के लक्षणों का निर्वाह करना पड़ता है। साधन के रूप में यहाँ धर्म को मानना ही पड़ेगा। अमेरिका की मान्यता है कि व्यापार के संबंध में ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, जबकि यूरोप के व्यक्ति कहते हैं कि ईमानदारी नीति नहीं अपितु सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धर्म में हमारा विश्वास केवल उसकी साधनता के कारण नहीं हुआ है। धर्म स्वयंभू है हमारी दृष्टि में। राज्य का आधार भी धर्म है। समाज में धर्म न हो तो राज्य स्थिर नहीं रह पाएगा। काम पुरुषार्थ भी धर्म से ही सधता है। मनुष्य की मनमानी को रोकने, उसके उन्मुक्त आचरण पर प्रतिबंध लगाने और प्रेय के पीछे श्रेय को न भूलने देने में धर्म ही सहायक होता है। धर्म महत्वपूर्ण है, किंतु अर्थ के अभाव में धर्म स्थिर नहीं रह पाता। राज्य की स्थापना में भी धर्म आवश्यक है, अन्यथा वहाँ अराजकता फैल जाएगी। यह सच है कि अर्थ के अभाव में धर्म स्थिर नहीं रह पाता, किंतु अर्थ का प्रभाव भी धर्म का घातक होता है। जब व्यक्ति और समाज में अर्थ साधन न रहकर साध्य बन जाता है और जीवन की सारी विभूतियाँ अर्थ से ही प्राप्त होने लगती है, तब वहाँ अर्थ का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति अर्थ संचय करने के लिए निम्नतर साधन अपनाता है। अधिक धन रहने पर विलासी बनने की संभावना रहती है। इसलिए सभी प्रकार के अर्थ के प्रभाव से बचने के लिए शिक्षा, संस्कार, सदाचार और अर्थव्यवस्था का उपयुक्त ढांचा होना जरूरी हो जाता है। अर्थ के अंतर्गत दंड नीति आती है। दंड का प्रभाव भी धर्म के लिए हानिकारक होता है। अतः सत्तासीन व्यक्ति को क्षीण दंड और उग्र दंड की अपेक्षा मृदु दंड देना चाहिए। जब सत्ता के पास सभी प्रकार के अधिकार आ जाते हैं तो उसके प्रभाव से धर्म की हानि होती है। सत्ता की शक्ति और क्षेत्र अमर्यादित होने पर जनता राज्य के अधीन हो जाती है और उनमें कर्तव्य की भावना के स्थान पर सत्तासीन व्यक्ति के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। यहाँ भी धर्म आहत होता है और इसके मूल में अर्थ का ही प्राधान्य होता है। काम पुरुषार्थ के प्रति निर्मित उदासीनता धर्म की हानि का कारक बनती है। मन को संतोष देने वाली ललित कलाओं, यज्ञ, योग आदि कर्मों की अवहेलना करने से धर्म का पालन करने वाले संस्कार उत्पन्न नहीं होते, जिससे मानस विकृत होने पर धर्म की हानि होती है। इसलिए धर्म अविरोधी काम पुरुषार्थ का निर्वाह होने में कोई आपत्ति नहीं है। जीवन की पूर्णता के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास होना चाहिए। ये चार तत्व मनुष्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक की सिद्धि में दूसरे का मार्ग बंद न हो। यही पूर्ण मानव अर्थात एकात्म मानव की कल्पना है, जो हम भारतीयों का आराध्य है और हमारी आराधना का साधन भी है। एकात्म मानववाद के प्रवक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मानव की पूर्णता के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संपूर्ण विकास के लिए जिस मानववादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, वह एकात्म मानववाद के नाम से अभिहित हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मानव के शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण एकता होनी चाहिए। इस स्थिति में वह मानव अपने जीवन की चार महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाने में समर्थ हो सकेगा। ये आवश्यकताएं पुरुषार्थ कहलाती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की स्थापना और उसके निर्वाह के लिए शेष पुरुषार्थ आवश्यक हैं। सभी पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। मानववाद का संबंध हमारी संस्कृति से है। संस्कृति समय और विश्व परिदृश्य के परिवर्तन से प्रभावित होती है। सभी पुराना अच्छा नहीं होता और सभी नया बुरा नहीं होता। इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच एकत्व होना चाहिए। इनकी एकता से ही मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच उचित सामंजस्य स्थापित कर धर्म को प्रतिष्ठित कर सकेगा। यही वह मानववाद है
जो भारतीय संस्कृति का सार तत्व है और विश्व संस्कृति के विकास के लिए प्रेरक तत्व है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इस निबंध में एकात्म मानववाद के सिद्धांत की बहुत प्रभावी ढंग से स्थापना की है।